द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी आज मैं ले आया हूँ जो फुले ब्रिगेडियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीपी साहब, वो आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जयपुर। अभी कुछ सवाल जवाब हमसे करेंगे। सर, पहले तो द प्रेस टाइम के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे चर्चा हो रही है मेरी, और आपके पूरे चैनल का मैं आपको धन्यवाद। सर, अभी चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनाव बिगुल बच चुका है। आप विराटनगर से चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, और काफ़ी सक्रिय भी हैं। और एक सैनी समाज के अंदर, माली समाज के अंदर, कुशवाहा समाज के अंदर, मौर्य समाज के अंदर एक आपका नाम काफ़ी ब्रांड बन चुका है, क्योंकि आप समाज को जागरूक करने वाले सैनी समाज के एक पहले इंसान हैं। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई थी, उनका हम सम्मान करते हैं, उनके हम वंशज हैं। आपने ऐसी एक अलग जगाई है सैनी समाज में, माली समाज में, कुशवाहा समाज में, कि लोग माली समाज को आपके माध्यम से जानने लग गए हैं। आप जैसे युवाओं की जो शक्ति है वो काफ़ी उभर के आ रही है, और काफ़ी आप समाज को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की है, समाज को जागरूक करने की कोशिश की है, और आप विराटनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो काम है वो सर्व समाज के लिए है। जहाँ तक की बात है, सभी लोग अपने अपने समाजों के माध्यम से सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी मौका मिला कि मेरे समाज के माध्यम से मैं सर्व समाज की सेवा करूं। और आज जहाँ भी जब जरूरत पड़ती है किसी भी समाज को, या जहाँ पे कोई अत्याचार होते हैं, तो हम सर्व समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं। उनकी लड़ाई लड़ी है, पूर्व में भी आपने देखा होगा, अनेक जब भी कोई हत्याकांड हुआ है या कुछ भी हुआ, तो सर्व समाज की लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। और रही बात चुनाव की, तो ये फैसला विराटनगर की जनता करेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता ही टिकट देती है, जनता ही जिताती है, और जो जनता का फैसला होता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो जनता फैसला करेगी, मैं सरमाते उसको लगाने के लिए तैयार रहूँगा जी। एक सर, जैसे क्योंकि विराटनगर है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, आपकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लोगों के अंदर दर्शाती है, काफ़ी आपकी जो एक्टिविटी है वो एक उभर के सामने आ रही है। तो वहाँ के जो युवा साथी हैं वो भी काफ़ी आपके क्लोज हो चुके हैं। विराटनगर ही क्यों चुना सर आपने? विराटनगर मेरी मातृभूमि है जी, मैं वहीं खेला कूदा हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, और आज अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। और वहाँ के युवा तो मेरे साथ पढ़ाई की है, वहाँ खेले हैं, कूदे हैं, लड़ाई झगड़े भी किए हैं, तो हर चीज़ वहाँ से जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले वही चीज़ें ज़रूरी है। दूसरी बात, विराटनगर का यूथ मेरे साथ इसलिए लग रहा है क्योंकि आज वहाँ पे स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। कई बार देखने को मिल रहा है, रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, फायरिंग हो रही है, अनेक प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी जाती है। ये विशेष अपराधियों का बहुत तीव्र गति से वहाँ पे वेग बढ़ रहा है। तो कुछ ना कहीं यूथ को लग रहा है कि शायद मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ, या उनकी लड़ाई को लड़ सकता हूँ, या उनके मुद्दे की बात मैं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज लग रहा है, तो तभी आज उनका युवाओं का मुझे जन आशीर्वाद मिल रहा है, वहाँ के बुजुर्गों का, वहाँ की माताओं का, उनका बहनों का मुझ पर विश्वास है, जिस वजह से आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस गाँव में जा रहा हूँ, जिस ढाणी में जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे ज़बरदस्त प्यार और आशीर्वाद मिलता है। एक सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से आपने सैनी समाज को जगाने की कोशिश की है, आपने कम से कम राजस्थान के 33 जिलों में कम से कम हज़ारों सीपी सैनी खड़े किए हैं। आपने बहुत ही एक अच्छा क्रेज बनाया है युवाओं में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे युवाओं को कि और भी आगे बढ़ें और जागरूकता लाएँ? देखो, आज उन हज़ारों जो सीपी बने हैं, आज वो लाखों की संख्या में बन चुके हैं, मैं उनको एक